हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे सेक्शन 4 टू सेक्शन 9 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस। अगर आपको ये एक्ट अच्छे से आगे समझना है तो जो हमारे इनिशियल सेक्शंस है वो हमें अच्छे से आने चाहिए। इन सेक्शंस के अंदर हम ये देखेंगे कि ये जो पार्ट है पार्ट 2, क्योंकि सेक्शन 4 से पार्ट 2 स्टार्ट होता है, इसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ पे है और डोमिसाइल कैसे होता है, डोमिसाइल क्या होता है इसको हम समझेंगे। और अगर कोई व्यक्ति जिसकी प्रॉपर्टी एट द टाइम ऑफ डेथ वो मूवेबल प्रॉपर्टी थी या इमूवेबल प्रॉपर्टी थी, वो कहाँ पे लोकेटेड थी, तो किस एक्ट से गवर्न होगी, इन चीज़ों को हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्शन 4 बहुत ही बेसिक सेक्शन है। वो हमें सिर्फ इतनी सी बात बोलता है जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, कि ये जो पार्ट है, जो पार्ट 2 है, किसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। अगर जो मृत व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई है, जिसकी डेथ हुई है, जो डिजीज्ड है, अगर वो हिंदू, मोहम्मडन, बुद्धिस्ट, सिख या जैन था, तो उसके ऊपर इंडियन सक्सेशन एक्ट का जो पार्ट 2 है ये अप्लाई नहीं होगा। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। इफ द पर्सन हु हैज डाइड was a Hindu, Mohammedan, Buddhist, Sikh or Jain at the time of his death, then the part 2 of Indian Succession Act 1925 will not be applicable on that person. तो ये चीज सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात सेक्शन 4 ने बोली है, तो इतना कोई ज्यादा हमें उसको देखने की जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं सेक्शन 5 के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसके अंदर इसने हमें बहुत सारी चीजें समझाई हैं। उसके लिए हमें ये समझना जरूरी है कि डोमिसाइल क्या होता है। तो यह अब देखो, एक टर्म हमें देखने को मिलती है डोमिसाइल और एक टर्म हमें देखने को मिलती है सिटीजनशिप। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस हम अलग से डिस्कस कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम सिर्फ इतना समझते हैं कि डोमिसाइल क्या होता है। डोमिसाइल जो होता है, एक जगह से, एक तरीके से आप बोलते हो कि एक बहुत लंबे टाइम से आप जिस जगह पे रह रहे होते हो वहां पे आप डोमिसाइल कर रहे होते हो, वहां पे आपका रेजिडेंस होता है, जहां पे आप रह रहे हो बहुत लंबे टाइम से, उसको हम डोमिसाइल बोल देते हैं। तो डोमिसाइल जो होता है आपको दो तरीके से मिलता है। एक फैक्टम ऑफ रेजिडेंस से मिलता है और दूसरा एनिमस मेनेंडी से। ये दो एक तरीके से आप बोल सकते हो क्या है, एसेंशियल्स है अगर आपको डोमिसाइल चाहिए तो। फैक्टम ऑफ रेजिडेंस मतलब आप कितने लंबे टाइम से वहां पे रह रहे हो, और दूसरी बात इंटेंशन कितनी है आपकी वहां पे रहने की। अगर ये दो चीजें फुलफिल करते हो, दैट मींस यू आर हैविंग द डोमिसाइल ऑफ दैट प्लेस। तो डोमिसाइल लेने के लिए आपको क्या करना है, वहां पे रेजिडेंस करना है, लंबे टाइम तक आपकी इंटेंशन होनी चाहिए कि मैं यहीं पे रहूंगा, देन आप वहां पे क्या कहलाओगे, डोमिसाइल कहलाओगे। तो या अब जब सेक्शन 5 देखेंगे वहां पे आपको डोमिसाइल वर्ड देखने को मिलेगा, इसलिए हम डोमिसाइल वर्ड को समझ रहे हैं। और जो पार्ट 2 है उसके अंदर हमें डोमिसाइल को और अच्छे से समझना ही है। तो जो डोमिसाइल का कंसेप्ट है उसके लिए, कि डोमिसाइल जो होता है हमारे पास 3 तरीके का होता है। जब हम अभी इन सेक्शंस को देखेंगे तो उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा डोमिसाइल बाय ओरिजिन, डोमिसाइल बाय चॉइस और डोमिसाइल बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो सेक्शन 7 to 8, 9 के अंदर आपको देखने को मिलेगा डोमिसाइल बाय ओरिजिन, सेक्शन 10 to 13 के अंदर देखने को मिलेगा डोमिसाइल बाय चॉइस, एंड सेक्शन 14 to 18 के अंदर देखने को मिलेगा बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो इन 3 तरीके से आपका डोमिसाइल होता है। या तो बाय ओरिजिन होता है, ओरिजिन सीधा सा हमें समझ आ रहा है कि बाय बर्थ, जो आपको जहां पे आप पैदा हो रहे हो उस तरीके से जो आपको डोमिसाइल मिल रहा है उसको हम डोमिसाइल बाय ओरिजिन बोलते हैं। बाय चॉइस, जहां पे आप चूज करके कि भाई आप पैदा एक कंट्री में हुए थे, वहां पे आप रेजिडेंट थे, लेकिन आप अपना डोमिसाइल जो है चेंज करके किसी और कंट्री में अपना परमानेंट रेजिडेंस करते हो, लॉन्ग टाइम तक वहां पे रहते हो, आपकी इंटेंशन होती है कि आप वहां पे रहोगे, तो आपका डोमिसाइल फिर वो हो जाएगा। तो आपने बाय चॉइस उसको चुना है। और एक होता है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, की लॉ के थ्रू आपको किसी जगह का जो डोमिसाइल मिलता है उसको हम ऑपरेशन ऑफ लॉ बोलते हैं। सेक्शन 14 to 18 के अंदर जो हमें दिया गया है। तो सेक्शन 5 के अंदर अगर हमें देखें तो इसने हमें ये बताया है कि अगर अब हमें को ये पता है कि प्रॉपर्टी जो होती है 2 तरीके की होती है, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है और दूसरी कौन सी होती है, मूवेबल प्रॉपर्टी होती है ना। तो इसने बोला कि जो व्यक्ति जिसकी डेथ हुई है, जो भी मरा है, तो उसके जो सक्सेशन के रिगार्डिंग लॉ है, उसकी जो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो कैसे होंगे। तो ये चीज हमें सेक्शन 5 ने बताई है। कौन से लॉ रेगुलेट करेंगे उसके रिगार्डिंग सेक्शन 5 बात करता है कि भाई अगर ए व्यक्ति की डेथ हुई तो वो जो ए व्यक्ति की मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी थी उसके ऊपर कौन से लॉज लगेंगे उस प्रॉपर्टी को सक्सेशन के लिए, वो प्रॉपर्टी आगे जाने के लिए कौन से लॉज अप्लाई होंगे। तो उसके लिए सेक्शन 5 ने बात करी। सेक्शन 5 ने ये बोला कि अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करोगे और वो इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर इंडिया के अंदर है, दैट मींस इफ एनी प्रॉपर्टी इज लोकेटेड इन इंडिया एंड दैट प्रॉपर्टी इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, इन दैट सिनेरियो सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 विल बी एप्लीकेबल। व्हाट सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 सेज, इट सेज दैट इफ a person disease shall be regulated by law of India wherever such person may had his domicile at the time of his death। so यहाँ पे इसने हमें एक बहुत अच्छी चीज ये बताई कि अगर एक व्यक्ति दुनिया में कहीं पे भी डोमिसाइल कर रहा है, वेदर ही इज डोमिसाइलिंग इन इंडिया और कहीं पे या फिर कहीं और डोमिसाइल कर रहा था, अमेरिका रह रहा था, इंग्लैंड रह रहा था, फ्रांस रह रहा था, कहीं भी रह रहा था, लेकिन अगर उसकी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर थी, तो उसके उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर जो लॉज लगेंगे सक्सेशन के, वो इंडियन लॉज ही लगेंगे। ये सब सेक्शन 1 ने बोला। इसको भी हम इलस्ट्रेशन से समझते हैं।
और दूसरी चीज इसने बोला कि अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है उसकी अगर आपको सक्सेशन करनी है, भाई एक व्यक्ति ए था, उसकी कुछ मूवेबल प्रॉपर्टी थी, अब उसकी मृत्यु हो गई, तो उसके बाद उसकी जो प्रॉपर्टी का सक्सेशन है वो किस तरीके से होगा, उस पर कौन से लॉज लगेंगे। तो उसके लिए सबसेक्शन 2 ने बोला कि डिजीज इज रेगुलेटेड बाय लॉ ऑफ द कंट्री इन विच सच पर्सन हैड हिज डोमिसाइल एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। तो डेथ के वक्त उसकी जोन सी कंट्री में डोमिसाइल थी, वहां के जो लॉज होंगे सक्सेशन के वो उसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे मूवेबल प्रॉपर्टी के सक्सेशन के लिए। और इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए क्या है कि अगर इंडिया में इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो हमें कोई मतलब नहीं है वो कहाँ का डोमिसाइल था, हम उसके ऊपर इंडियन लॉज ही अप्लाई करेंगे। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, एक व्यक्ति था वो इंडियन डोमिसाइल का था, मतलब उसके पास इंडिया की डोमिसाइल थी। मान लो वो फ्रांस जाता है किसी भी पर्पज से घूमने गया या थोड़े टाइम रहने गया, जो भी गया, और वहां पे उसकी डेथ हो जाती है। अब अगर उसकी कोई मूवेबल प्रॉपर्टी होगी, हम मान लो उसकी कोई मूवेबल प्रॉपर्टी फ्रांस में भी थी जब वो अपने साथ गया, कुछ इंग्लैंड में पड़ी थी, कुछ इंडिया में पड़ी थी, तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि अब जिस वक्त उसकी डेथ हुई वो कहाँ का डोमिसाइल था, इंडिया का डोमिसाइल था। तो हमने क्या पढ़ा था, एट द टाइम ऑफ डेथ वो जहां का भी डोमिसाइल होगा उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर उसी कंट्री के क्या लगेंगे, लॉज लगेंगे सक्सेशन के। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो तीनों प्रॉपर्टीज यहाँ पे जहां पे भी हैं उनके ऊपर क्या लग जाएंगे, इंडियन लॉज लग जाएंगे सक्सेशन के। ये चीज हमें सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 ने बोली थी कि मूवेबल प्रॉपर्टी जहां पे होगी हमें उससे कोई मतलब नहीं है, मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर सक्सेशन के लॉज वो लगेंगे जिस वक्त जो डिजीज जो भी मर रहा है जिसकी वो मूवेबल प्रॉपर्टी थी वो जहां का डोमिसाइल था मरते वक्त वहीं के सक्सेशन लॉज जो है उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर लग जाएंगे। लेकिन अगर मान लो कि एक व्यक्ति बी है, वो क्या था, फ्रांस का डोमिसाइल था, ठीक है, और वो इंडिया के अंदर उसकी डेथ होती है। अब जो उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी थी वो इंडिया के अंदर थी, तो यहाँ पे क्या होगा कि उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर कहाँ के लॉ लगेंगे, फ्रांस के लॉ लगेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमने समझा कि मरते वक्त वो कहीं पे भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां पे भी उसका डोमिसाइल था मरते वक्त वहां उस कंट्री के जो सक्सेशन लॉज है वो उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी पे लगेंगे। लेकिन यही व्यक्ति अगर इंडिया में डाई हुआ, चाहे वो फ्रांस का डोमिसाइल था लेकिन उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो थी इंडिया के अंदर थी, तो उसके ऊपर क्या लगेंगे, इंडियन सक्सेशन के लॉज लगेंगे, क्योंकि ये हमने सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 के अंदर देखा। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस के अंदर अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर है तो कहीं का भी डोमिसाइल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडियन लॉज ही लगेंगे। मूवेबल प्रॉपर्टी की सिचुएशन के अंदर वो मूवेबल प्रॉपर्टी कहीं पे भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मरते वक्त उस व्यक्ति के पास कहाँ की डोमिसाइल थी वहां के सक्सेशन लॉज जो है वो उस मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर लगेंगे। ये सेक्शन 5 ने हमें समझाया। तो आई होप आपको सेक्शन 5 समझ आया हो कि क्या बोला गया है इसके अंदर। सेक्शन 6 बहुत सिंपल सी बात करता है, अ पर्सन कैन हैव ओनली वन डोमिसाइल फॉर द पर्पस ऑफ हिज सक्सेशन टू हिज मूवेबल प्रॉपर्टी। तो मूवेबल प्रॉपर्टी की सिनेरियो के अंदर हम ये नहीं बोल सकते कि एक व्यक्ति के पास 2 जगह की डोमिसाइल थी। तो मूवेबल प्रॉपर्टी को डील करने के लिए एक व्यक्ति के पास एक ही जगह का डोमिसाइल हो सकता है, वो ये नहीं बोल सकता कि उसके पास मरते वक्त 2 जगह के डोमिसाइल थे। तो एक जगह को ही ट्रीट करना पड़ेगा कि यहाँ पे उसके पास डोमिसाइल था, एंड देन फिर हम सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 के हिसाब से उसके ऊपर सक्सेशन के लॉज अप्लाई कर देंगे। अब सेक्शन 7, 8 और 9 को अगर हम देखें तो हमें ये समझ आता है कि जो डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन है, डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन का मतलब बेसिकली हमने यही देखा था कि उसका बर्थ कहाँ पे हो रहा है, उस बेसिस पे हम उसका डोमिसाइल निकाल रहे हैं। तो सेक्शन 7 ने बोला अगर आप डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन देखोगे ना वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है, लेजिटिमेट, इललेजिटिमेट या पोस्टमस। वो चाइल्ड कैसा था, लेजिटिमेट था, इललेजिटिमेट था या पोस्टमस चाइल्ड था। अगर वो लेजिटिमेट चाइल्ड था, अगर वो पैदा हुआ, तो उस सिचुएशन में सेक्शन 7 बताएगा कि उसका डोमिसाइल कहाँ का होगा। तो सेक्शन 7 ने बोला द डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन ऑफ एवरी पर्सन ऑफ लेजिटिमेट बर्थ, अगर उसका कैसा बर्थ हो रहा है, लेजिटिमेट बर्थ हो रहा है, तो उस सिचुएशन में उसका जो डोमिसाइल होगा वो कहाँ पे होगा, जो जहां पे भी टाइम ऑफ बर्थ पे उसके फादर डोमिसाइल थे। कौन डोमिसाइल थे, फादर डोमिसाइल थे, तो वहीं का उसको क्या मिल जाएगा, डोमिसाइल मिल जाएगा एट द टाइम ऑफ बर्थ। एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ ए हिज फादर वाज डोमिसाइल इन इंग्लैंड, एज डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन इज इन इंग्लैंड, तो वहां पे अपने आप ही उसका जो डोमिसाइल है वो कहाँ का बन जाएगा, इंग्लैंड का बन जाएगा। चाहे वो दुनिया में कहीं पे भी पैदा हो रहा हो, उसका डोमिसाइल कहाँ का कहलाएगा, इंग्लैंड का कहलाएगा। क्यों? क्योंकि एट द टाइम ऑफ बर्थ वो एक क्या था, लेजिटिमेट चाइल्ड था, और उसके फादर का डोमिसाइल कहाँ पे था, इंग्लैंड का था। तो बाय बर्थ उसका अपने आप ही जो डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन है वो कहाँ का हो जाएगा, इंग्लैंड का हो जाएगा, चाहे वो दुनिया में कहीं पे भी पैदा हो। वहीं अगर जो चाइल्ड जो बॉर्न हो रहा है वो इललेजिटिमेट चाइल्ड हो रहा है, तो सेक्शन 8 ने सिर्फ इतनी सी बात बोली, यहाँ पे अब फादर का डोमिसाइल मत देखना, वहां पे किसका डोमिसाइल देखा जाएगा, मदर का डोमिसाइल देखा जाएगा, कि जब भी वो बच्चा पैदा हुआ उसकी मदर के पास जहां का डोमिसाइल था उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि बच्चे का डोमिसाइल कहां का होगा। अगर मदर के पास इंडिया का डोमिसाइल था तो उस बच्चे को ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगा, इंडियन डोमिसाइल मिल जाएगा। मदर के पास फ्रांस का डोमिसाइल था तो उसको फ्रांस का डोमिसाइल मिल जाएगा। तो ये चीज सेक्शन 8 नहीं बोली। पोस्टमस क्या होता है, पोस्टमस मतलब कि जो बच्चा था उसके बर्थ होने से पहले ही उसके फादर की डेथ हो गई,
ठीक है। तो उस सिचुएशन के अंदर उस बच्चे का डोमिसाइल कहाँ पे होगा, जहाँ पे एट द टाइम ऑफ हिज फादर्स डेथ, जब उसके पिता की मृत्यु हुई थी, उस वक्त उसके पिता के पास जहाँ का डोमिसाइल था वही डोमिसाइल उसके बच्चे को भी मिलेगा। तो ये क्या होता है, डोमिसाइल बाय ओरिजिन तो होता है, लेकिन कौन से तरीके से, पोस्टमस चाइल्ड का, कि उसके फादर की डेथ जो है उसके पैदा होने से पहले ही हो गई। तो उस सिचुएशन में उसके फादर के पास जहां का डोमिसाइल था वहीं का डोमिसाइल उस बच्चे के पास भी माना जाएगा। तो यहाँ पे हमने सेक्शन 4 टू सेक्शन 9 समझा इंडियन सक्सेशन एक्ट का। आई होप आपको समझ आया हो कि हमने क्या बात की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर कोई टॉपिक में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन इंडियन सक्सेशन एक्ट। आगे भी हम इंडियन सक्सेशन एक्ट को कंप्लीट करेंगे पूरे सेक्शन वाइज सेक्शन।